नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो भाई स्वागत कर लेते हैं अपने गेस्ट का भी, क्योंकि आज का दिन इन सब के लिए बहुत खास है, हमारे और आपके लिए भी बहुत खास है। नितिशा जी बहुत स्वागत है और बहुत खूबसूरत लग रही है। वान्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और श्रुति जी आपका भी स्वागत है। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। आपको भी शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए हम इनसे चर्चा करेंगे। आज महिलाओं का दिन है, पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं उपवास कर रही हैं। अखंड सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको हर जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। तो इस दिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है, 16 श्रृंगार किए हैं, हाथों पर मेहंदी रचाई गई है, जिससे प्यार का इजहार भी किया जा रहा है। और इस बार के करवा चौथ पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला है। क्योंकि इस करवा चौथ पर बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, तभी तो कहा जा रहा है कि ये महासंयोगों वाला करवा चौथ है। तो देश भर में करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है। पूजन का इंतजार है, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर बाद पूजा का मुहूर्त भी है। आपके शहर में चांद कब दिखेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कौन बताएगा? गुड न्यूज टुडे, क्योंकि लगातार कवरेज हमारी जारी रहेगी। तो क्या है चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ शाम की पूजा का महत्व क्या है, विधान क्या है, ये भी बताएंगे। इसके अलावा बात करवा चौथ के शुक्र सौभाग्य कनेक्शन की भी होगी। तो करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए ही व्रत नहीं, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति लाने और सौभाग्य का पर्व है। ये देश भर में करवा चौथ पर रौनक देखने को मिल रही है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 पर है। सभी महिलाएं चंद्रदेव के दर्शन पूजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस करवा चौथ पर शुभ संयोग भी बन रहे हैं, शिववास और सिद्ध योग भी बना हुआ है। और इस खास पर्व पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का उत्सव है, ये प्रेम का उत्सव है, उपहार से सजा ये त्योहार है। ये सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व की रौनक है। महिलाएं सज संवर कर तैयार है। 16 श्रृंगार के साथ करवा चौथ का महापर्व मना रही है। पति की लंबी उम्र की कामना और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। आस्था, भक्ति और उमंग से बहकता ये दिन बेहद खास है। ऐसे में महिलाएं भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साहित है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपना व्रत पति की लंबी आयु के लिए भक्त भोले बाबा के दर्शन करने आती हैं और दिन भर व्रत रख के शाम को दर्शन करके पति का पूजा करके जल ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत करने से पति की लंबी उम्र हो जाती है। ऐसे में सुबह ही सुहागिनों ने ये व्रत रखा है। अब कुछ ही घंटों में ये व्रत पूरा होने भी वाला है। कुछ ही देर में पूजा भी शुरू होने वाली है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:57 से लेकर 7:11 तक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर तिथि की शुरुआत कल गुरुवार को रात 10:54 पर शुरू हुई थी। इस चतुर्थी तिथि का समापन शाम 7:37 पर होगा। करवा चौथ अर्थात कर्क चतुर्थी हमारे सनातन धर्म में अपने जो पति हैं, धर्म पत्नी, उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी आयु वर्धन के लिए और सौभाग्यशाली रहें, इसके लिए इस चतुर्थी के दिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर इस बार कई शुभ संयोग भी देखने को मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग बन रहे हैं। करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हुआ है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है। पंचांग के अनुसार सिद्धि योग का संयोग शाम 5:41 तक रहेगा। इस करवा चौथ पर 200 साल के बाद
शिववास योग भी बना है। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। करवा चौथ पर सदियों से सुहागिनें इस व्रत को करती आ रही हैं। इससे गहरी आस्था जुड़ी है। वैसे करवा चौथ पर देश भर के बाजारों में भी रौनक दिख रही है। लोग बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। करवा चौथ को लेकर मुंबई के बाजारों में भी रंगत देखने को मिल रही है। मैं मौजूद हूं घाटकोपर इलाके में और देखिए कितने बढ़िया तरीके से दुकान सजाई गई है। करवा चौथ में जो जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाएंगी वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक करवा में जो भी यूज होने वाली चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खास तौर से ये, जी हाँ, इनसे सबसे पहले चांद देखा जाता है, महिलाएं देखती हैं, उसके बाद अपने पति को देखती हैं। यानी घरों से लेकर बाजार तक काफी रौनक नजर आ रही है। करवा चौथ का ये पर्व काफी खास है। दिन भर का ये कठिन व्रत प्रेम की डोर को और भी मजबूत बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTS टुडे। तो आपके प्रेम की डोर कैसे मजबूत होगी, हमारे तमाम खास मेहमान आज हमें बताने वाले हैं। तो आज है सौभाग्य का दिन। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्योतिष आचार्य सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको करवा चौथ की। चलिए मैं आप सभी के पास लौटूंगी, उससे पहले जरा एक बार रौनक दिखा देते हैं। चलते सीधा, गुंजन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुंजन, कहाँ हैं आप? कितनी महिलाएं वहां पर मौजूद हैं? उनका उत्साह कैसा है, क्रेज कैसा? और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूजा होनी अभी, उसके बाद चांद का दीदार होना है। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ होना है क्योंकि इंतजार लंबा करती हैं महिलाएं। अब पूजा का वक्त नजदीक आ रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं आम्रपाली विलेज में। यहाँ पर प्राची जी के घर पे मैं आई हूं। अभी मैं इनसे बातचीत करूंगी। पूजा की तैयारी इन्होंने कर ली है। इनकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो भी यहाँ पर आएंगी। उनकी डांस, मस्ती, तैयारी सब कुछ हम दिखाएंगे, लेकिन बहरहाल अभी पूजा की क्या तैयारी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्राची जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ क्या क्या चीजें आपने रखी है, क्या क्या रखना जरूरी होता है, क्या होती है पूरी तैयारी आप लोगों की पूजा संबंधित? ये करवा चौथ की एक फोटो होती है हमारे यहाँ, जो कि कंपलसरी होती है। इसको रखे बिना हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। और इसी के सामने हम 4 दिन के बाद अहोई अष्टमी, जो कि बेटे के लिए व्रत होता है, उसको करेंगे। तो ये 4 दिन तक हमारी करवा चौथ की ये यहीं रखी रहती है। ये कहानी की किताब है जिसमें कि प्रॉपर कहानी है जो हम पढ़ते हैं हर साल। ये बायने हैं 2। एक्चुअली ये मेरी सास के लिए है क्योंकि ये वो बाहर रहती हैं, तो उनको मैं ये नहीं दे पाती तो खराब होने की वजह से। तो इसलिए मैं, हमारे यहाँ गिनती की 14 चीजें निकलती हैं बायने में। अगर आप गिनेंगे तो 14 ही बादाम के पीसेस हैं। बट जब मैं उनको दूंगी तो उनको बढ़ा के, मतलब ज्यादा करके दे सकती हूँ, लेकिन बायना निकालते समय गिनती की 14 चीजें ही होती हैं। एक ये बायने की थाली है जिसमें फीके और मीठे सवाल होते हैं हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा शगुन मानते हैं। लेकिन अगर जैसे ससुराल के कोई भी लोग अगर आपके पास मौजूद नहीं है और आपके मायके की तरफ से कोई भी अगर छोटी बहन है जो कि मैरिड है, तो वो भी हमारे लिए मान्य हो जाती है। तो हम उसको भी दे सकते हैं। प्लस इसमें श्रृंगार का सामान है। ठीक है। और ये हमारा करवा है जो कि हमारे यहाँ मायके से आता है। तो हम ससुराल का करवा यूज नहीं करते, मायके से आता है। तो मेरी मदर ने, क्योंकि एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता देना, तो उन्होंने एक परमानेंट मेरे को स्टील का करवा दिया हुआ है। तो हम इसी से करवा चौथ और अहोई अष्टमी दोनों का है, हम लोग इससे पूजा करते हैं, जो अर्घ देते हैं चंद्रमा को। तो ये सारी तैयारियां हैं। अब हम पूजा कहानी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि अकेले आप कहानी नहीं पढ़ते, एटलीस्ट आपके साथ कोई एक जना जरूर। बिल्कुल गुंजन, तो आज आप हैं। चले गुंजन, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल, प्राची जी कहानी सुनाएंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा लड्डा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें दिखाइए जरा, कहां पर है आप? रौनक कैसी है वहां पर? तैयारियां हो रही हैं पूजा की। 5:57 का समय है, शुभ मुहूर्त जो बताया जा रहा है। मनीषा।
बिल्कुल नवजोत, मैं इस वक्त दिल्ली के लक्ष्मी नगर पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो इकट्ठी हो गई और आपको यहाँ पर हर कोई अपनी थाल के साथ जो है वो नजर आने वाला है। हालांकि पूजा का मुहूर्त में समय है, लेकिन पंडित जी ने यहाँ पर पहले से ही जो है कथा सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कथा यहाँ पे बारी बारी से बार बार सुनाई जाएगी, क्योंकि महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में आती है, तो उसको देखते हुए हर महिला कथा सुन पाए, क्योंकि कथा यहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं उनकी पूजा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि महागौरी को इन्होंने बीच में रखा है और आसपास आपको जो है सभी महिलाएं जो है वो नजर आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मंदिर परिसर में आपको महिलाएं एकदम पारंपरिक जो परिधान होता है उसमें नजर आ रही है। कथा सुनने के लिए ये लोग आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है आज आपको सजी हुई नजर आएंगी। रंग बिरंगी चूड़ियों से बात करें या फिर आपको किसी तरीके से जो सुहाग से जुड़ी हर एक चीज होती है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो नजर आने वाली है। लेकिन चेहरे पर एक अनोखी ही आस्था और अपार श्रद्धा की जो झलक है आपको वो यहाँ नजर आने वाली है। तो देख सकते हैं कि तो समय है अभी थोड़ा सा पूजा की उसमें, लेकिन यहाँ पर मंदिर में पहले से ही कथा सुनाना जो है वो शुरू हो चुका है। अभी मैं बात जरूर करना चाहती, लेकिन महिलाओं चलिए तस्वीरें नहीं करना चाहती कि मैं बीच में किसी तरीके से इनकी पूजा में अड़चन डालूं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। कथा की शुरुआत हो चुकी है। मनीषा, तस्वीरें आप दिखाते रहिए लगातार, और जैसे कथा समाप्त होगी उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप फिर महिलाओं से बात कीजिए। एक बार श्वेता झा के पास चलते हैं। श्वेता, आप नोएडा में मौजूद हैं, किस तरह की रौनक वहां पर है, कैसी आस्था इस वक्त नजर आ रही है? दिल्ली में तो पूजा की शुरुआत हो चुकी है, गाजियाबाद की बात करें तो वहां मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल नवजोत, यहाँ भी आप देख सकती हैं कथा शुरू हो चुकी है। और वैसे कथा के बीच में हम कहते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा काम इस तरह का है, हमें दिखाना भी पड़ता है लोगों को और बताना भी पड़ता है। तो देखिए मुहूर्त के हिसाब से यहाँ पर कथा जो है उसकी शुरुआत हो गई है। और थाली फेरना, अगर आप जानते होंगे, खास करके देखिए हर कोई जो करवा चौथ करता है उसमें थाली नहीं फेरी जाती है, लेकिन खास करके पंजाब में ये रस्म जो है वो चलती है। और इसीलिए जो कोई भी यहाँ पर पंजाब से या फिर जो कोई भी अब हर इलाके के, देखिए अब जिस तरह का शहर हो गया, मेट्रोज में खास करके हर जगह के लोग यहाँ पर हैं, तो एक किसी विधि, एक किसी नियम को, एक किसी परंपरा को हम यहाँ मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं लगभग 50 की संख्या में महिलाएं यहाँ पर है। मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से बोलूंगी, इस वक्त मैं यहाँ पर एक नोएडा की सोसाइटी क्लियो कॉन्टी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मंदिर आप देख सकते हैं, मंदिर में माता रानी का ये मंदिर है, बेहद खूबसूरत मंदिर। और यहाँ पर तमाम महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार करके आज के दिन, क्योंकि आज का दिन जैसा कि आप जानती हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है किसी भी सुहागिन महिलाओं के लिए, हर महिला 16 श्रृंगार करके यहाँ पर मौजूद है। अभी एक बार थाली फेर ली गई है। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार कथा कर रहे हैं और वो कथा सुना रहे हैं। कथा के बीच में जैसा कि मैंने आपको कहा कि बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ये दूसरे राउंड की थाली जो है अब वो फेरी जाएगी। चले कोई नहीं, आप श्वेता तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। बिल्कुल कथा जरूरी है और ये इसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं होना चाहिए, यही मनीषा भी हमें वहां बताई रही थी। आप दोनों लोग तस्वीरें दिखाते रहिए। गुंजन, मैं लौटूंगी आपके पास भी। हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सुमित्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए जो समय शुभ मुहूर्त बताया गया है पूजा का, उसमें 5:57 बताया गया कि जिस वक्त पूजा की शुरुआत होगी, जब कथा होगी और फिर उसके बाद जो थाली फेरने की परंपरा है वो रहती है, लेकिन कई जगह पर अभी से शुरू हो चुकी है। क्या आप पहले कर सकते हैं? क्या शुभ मुहूर्त इसको पहले से शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप हिसाब से समझे तो देखिए चंद्रोदय तो एक्चुअली होगी 8:14 में। एक्चुअली तो चंद्रोदय 8:14 में है, बट आप देखिए जो टाइम जो मुहूर्त का बोल रहे हैं हम लोग, हमेशा मुहूर्त तो पूरे समय ही है, लेकिन बेस्ट एक इम्पॉर्टेंट मुहूर्त हम लोग कब बोलते हैं, जब हमारे को प्रदोष काल मिलता है। तो ये एडवांटेज हमारे पास है प्रदोष काल का। तो प्रदोष काल जैसे 5:57 से शुरू हो रही है, ये 7:11 तक रहने वाला प्रदोष काल। और आप ये देखिए इस समय आप पूजा तो करोगे, कथा सुनोगे, लेकिन आप देखना कि चंद्रमा इसके बाद डूब रहा है। अगर मैं कलकत्ता के टाइम बोले तो 7:42 में यहाँ का टाइम है, पर यहाँ बादल हो रखे हैं, इतनी बारिश हो रही है, तो मतलब ये कि आपको तो आज चांद का इंतजार करने वाला है। आज चांद आपको तरसाने वाला है। लौटती हूँ आपके पास। वान्या जी, प्रदोष काल का जिक्र सुमित्रा जी कर रही थी, लेकिन मैं वापस से यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत जगह हम देख रहे हैं जहां पर मनीषा है या श्वेता है, वहां पर इस वक्त कथा और वो थाली फेरने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। क्या ये समय से पहले किया जा सकता है, क्योंकि 5:57 का जो मुहूर्त बताया जा रहा है?
देखिए आइडियल टाइम जो हमने कल भी बताया था 5:16 से 6:29 का टाइम था। हाँ। पर कई जगह ज्योग्राफी वाइज जो है अलग अलग चीज़ें चेंज हो रही हैं, कई जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट आइडियल टाइम वो है। बट अदरवाइज कथा तो जो है क्या कहते हैं किसी भी उसमें जो है कथा कर सकते हैं, बट एक आइडियल सिनेरियो में जो अगर कथा हम जैसे अभी जो हमारे आज के जो खास मुहूर्त है, जैसे आज हमारे 2 सिद्धि योग भी है और शिववास योग भी है, जिसमें जो एक योग है वो सिर्फ 5:19 और एक 5:40 तक है। तो आइडियली हमें उसमें अगर हम कर लें तो अच्छा है, लेकिन जो मुहूर्त के हिसाब से करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है ना कि मैनिफेस्टेशन और ऑस्पिशियसनेस जो है वो चीज़ों की थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अदरवाइज अगर आपने स्टार्ट कर ली है तो उसको आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो है अपनी करवा चौथ की कथा करें, उसमें थाली जो है वो आप ज़रूर फेरें और उसमें जो भी सामग्री जैसे मीठी मठियाँ उस थाली में रखी। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार नितिशा जी आपके पास आना चाहूँगी। अब हमने यहाँ पर कथा की बात तो कर ली, पूजा की बात कर ली, बहुत जगह पे लोगों ने शुरुआत की है। अब वो जो थाली होती है वो सौभाग्य की थाली है। उस सौभाग्य की थाली में ऐसी कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो पति पत्नी की बॉन्डिंग को और ज्यादा बढ़ा देती है, जो हम कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन को और ज्यादा सौभाग्यशाली बना देती है? क्या कुछ उसमें होना चाहिए? थैंक यू नवजोत जी और GNT के सभी दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए प्रदोष काल शुरू होने वाला है और एक गीत जो हर मंदिर में सुनने को मिलेगा वो होगा वीरा कुड़िए कड़बड़ा ले सर्व सुहागन कड़बड़ा। सुना दीजिए ना। थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, बचपन में हम लोग भी जाया करते थे। हाँ प्लीज सब लोग। हाँ बिल्कुल। वीरा कुड़िए कड़बड़ा ले सर्व सुहागन कड़बड़ा कट्टी अटेरी ना चुंब चड़खड़ा फेड़ी ना ग्वाड़ पैड़ पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना बहन प्यारी वीरा ले चंचने ते पानी पीवा सुटड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना। तो ये जो व्रत है यहाँ पे ये पूरी तरह से चंद्रमा से प्रेरित होकर हर स्त्री को प्रेरणा दे रहा है। यहाँ पर ये जो पूरा दिन है ये हमारे लिए है, ना हमने किसी का रुठड़ा मनाना है ना किसी को सोते हुए जगाना है। तो ये दिन पूरी तरह से हमारा है और हमें अपने दाम्पत्य जीवन को और भी मधुर बनाने के लिए जो हमारी थाली है, अब ये जो थाली है ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को नहीं, ये हमने अपनी सास को बया देना है, यानी एक शगुन देना है जो अपनी सास को दिया जाता है। तो अब इस थाली में जो सास को पसंद हो, मैं तो कहूँगी वही चीज़ रखिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो अपनी सास के लिए ड्राई फ्रूट्स। हमारे यहाँ मट्ठी ज़रूर रखी जाती है, मीठी मट्ठी या नमकीन मट्ठी, तो अगर वो मट्ठी खा सकते हैं, उनको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मट्ठी रखने के साथ साथ मीठा कुछ रखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप अपनी राशि के हिसाब से कुछ चीज़ें रख रहे हैं तो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर करना चाहते हैं तो आज माँ को मीठा पान चढ़ाना बिल्कुल ना भूले, जिसमें गुलकंद, शहद, इलायची और लौंग हो। और फिर देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में जो मिठास आती है, जब आप चांद की पूजा करेंगे, अपने पति की पूजा करेंगे, उसके बाद इस पान को आधा आधा ग्रहण करें प्रसाद स्वरूप, आपके जीवन में मिठास भरी रहेगी। और वो जो करवड़ा है जिसमें हमने जल भरा हुआ है, जिसको जल के पात्र के रूप में जाना जाता है, आज उस पात्र से हम जब जल पिएंगे तो ये अति सौभाग्य कारक होता है। और चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें 16 कला पूर्ण होते हुए हम तक पहुंचती हैं। यही चाहिए, ये बॉन्डिंग चाहिए, इसीलिए इस व्रत को रखा जा रहा है। आई एम श्योर नितिशा जी आप भी अगर आज कुछ मांगेंगी तो आप यही कहेंगे कि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, दोनों की हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग आज की डेट में बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अच्छी कंपैटिबिलिटी, बिल्कुल सही कहा आपने। गॉड ग्रेस नवजोत जी वो बहुत अच्छी भी है। टचवुड, फिंगर्स क्रॉस, टचवुड। भूख प्यास तो नहीं लग रही है ना? बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। चांद आज के दिन ना बहुत तरसाता है, डांस करेगा ना हमारे आगे। और आप वेट करती रह जाएंगी, बादलों में छुपेगा, छुप जाएगा। श्रुति जी इसका शुक्र कनेक्शन क्या है करवा चौथ का, ये बताइए। देखिए पहले तो करवा चौथ की सब लोगों को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुक्र कनेक्शन की देखें अगर हम बात करें तो पहले शुक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्र आपको सही और गलत में चयन करने की जो शक्ति होती है ना वो प्रदान करता है आपके रोज़मर्रा के जीवन में। वो आपके सौंदर्य से,
जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपके रूप का हो, शरीर का हो, घर का हो, आपके संबंधों का हो। जैसे मैंने कहा ना कि सही और गलत में चयन करने की जो शक्ति है, जो समझदारी है, जो एनालिटिकल स्किल्स जिसे चर्निंग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको शुक्र प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये वही शुक्र कनेक्शन आ जाता है, खास तौर पे शुक्र जब अब वो कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। तो कैसे हम ये समझदारी देखें, अपने जो वैवाहिक सुख को भी जो है शुक्र से जोड़कर देखा जाता है, अपने विवाह में हम ये कनेक्शन कैसे लेकर आ सकते हैं। देखिए, वैवाहिक सुख की जब हम बात करते हैं उसमें कॉन्जुगल ब्लिस आता है, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आती है कि आर्थिक रूप से सुख समृद्धि हो, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दोनों में समझदारी, सही फैसला लेने की शक्ति होती है। तो बहुत सारे कलह जो हैं घर के वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और परिवार का सपोर्ट भी जिसको हम कहते हैं कि वो अगर हमको मिलता है तो एक शादी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि मकसद यही है कि परिवार साथ में हो, आप हेल्दी भी हों, लव भी आपको है मिल रहा है, मनी भी है लाइफ में। सो सारे हर तरह के सुख और धन धान्य जो है उससे पूरा भरा पूरा जो है आपका जीवन रहता है। तो वो एक शुक्र का कनेक्शन आता है। तो आप अपनी पूजा की थाली में मैं ये कहूँगी कि एक अक्षत और हल्दी ये जरूर रखिएगा। देखिए, अक्षत वैसे भी हम रखते हैं, हल्दी हम कहते हैं स्थिरता के लिए, अक्षत हम कहते हैं शुक्र के लिए। अगर आप थोड़ा सा इत्र रखते हैं, क्योंकि हम गणेश जी का ध्यान करके पूजा करते हैं, तो उसके बाद वो जो इत्र है माँ पार्वती और शिव को जब आप वो अर्पित करते हैं, उसके बाद कथा सुनने के बाद, तो एक वो बहुत आपको जो है एक सही गलत में चयन करने की शक्ति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, शुक्र है लग्जरी। कहीं ना कहीं परफ्यूम जब आप लेते हैं तो वो आपकी सेंस ऑफ हाइटेंड करता है। तो इस तरह की जब इंद्रियों में आप कर्म डालते हैं, इस तरह का आप अपना एक कहते हैं ना स्किल डेवलप करते हैं कि सेंस ऑफ गुडनेस की, श्रृंगार है, रूप है, तो वो आपके हर कार्य में रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगती है, जिससे आपकी शादी और ज्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल, और इसमें कलर का बहुत ज्यादा महत्व होता है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा एक एक करके उनके पास चलते हैं और जानते हैं इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। गुंजन, आपके पास लौटूंगी पहले तो क्या चल रहा है वहां पर, दिखाइए जरा, क्योंकि वहां अभी फिलहाल मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। चले गुंजन, लौटूंगी आपके पास एक बार। श्वेता, आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए जरा, वहां की पूजा चल रही है वहां। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी। देखिए, यहाँ पर लगातार पूजा चल रही है, बहुत सारी महिलाएं अब आ चुकी हैं, इंतजार में है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर कई सारे सर्कल्स में हमेशा की तरह जहां भी इस तरह की सोसाइटीज में अगर प्रोग्राम होता है, इस तरह का कोई भी पूजा की जाती है, तो सर्कल्स में एक बार 3-4 सर्कल बनते हैं और वहां पर महिलाएं बैठती हैं जो कि कर रही होती है पूजा। बीच में पंडित जी होते हैं जो लगातार कथा सुना रहे होते हैं, और फिर जब एक बार लोग उठ जाएंगे तो बाकी लोग जो इंतजार अभी कर रहे हैं फिर वो बैठेंगे और फिर उनकी बारी आएगी पूजा करने की। तो अभी जो है देखिए, अभी कथा चल ही रही है, बिल्कुल, और थोड़ी देर में अभी इंतजार हो रहा है। आपका इंतजार? हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं। कितने साल हो गए करवा चौथ? काफी हो गए। आप बता पाएंगी? आप बेहद खूबसूरत। तैयारी कितने दिनों? तैयारी तो ऐसे बहुत दिनों से, बहुत टाइम से तो नहीं है, बट तो यहाँ पर देखिए सभी महिलाएं जो हैं, मैं बात करूंगी नवजोत, लेकिन यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप समझ सकते हैं। आप हमें बस तस्वीरें दिखाते रहिए, चर्चा हम आपसे करेंगे बाद में। हम कथा भी सुन रहे, नितिशा जी, वही कथा है जो हम लोग गा रहे, रुठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना। एक बार चलते हैं सीधा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज करवा चौथ का पर्व मना रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। करवा चौथ के इस पर्व की हर और रौनक नजर आ रही है, और 5:57 वो समय है, वो शुभ घड़ी है जिस वक्त पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए पहुंची। हम लौटेंगे, ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, खास मेहमान भी जुड़े हैं। करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, शुक्र सौभाग्य कनेक्शन क्या है ये सब हम जान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त और कहां किस तरह की रौनक है, कैसे महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रख रही हैं, और कैसे पूजा का इंतजार हो रहा है, चांद का इंतजार हो रहा है, सब कुछ आपको तस्वीरें भी दिखेंगी, और साथ ही साथ कैसे आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मेरी तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनीषा लड्डा, आपके पास आते हुए
दिखाइए तस्वीरें, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी संख्या में महिलाएं पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल नवजोत, अभी इनका जो कथा सुनने का था वो इनका पूरा हो चुका है, और जो कहते हैं ना थाल घुमाई जाती है वो भी इन्होंने कर ली। तो अब मैं इनसे बात कर सकती हूँ, और सबसे पहले तो मैं इन्हीं से बात करूंगी क्योंकि सबसे बड़े आप हो। आप बताइए थाल घुमाने का महत्व क्या है, पहले तो मैं आपसे ही जानूंगी। क्यों घुमाई जाती है? पंडित जी ने कहा कि पंच परमेश्वर, उन्होंने 5 बोला कि 5 बार थाल घुमाइए क्योंकि परमेश्वर को वो है जी। अब ये ध्यान नहीं है तो। लेकिन ये है कि गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा और जो सुहाग का व्रत होता है इसलिए की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी तो महिलाएं आपको ऐसी नजर आएगी नवजोत, जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन यही एक प्रतीक है कि सब इकट्ठे एकत्रित होकर जो है इस तरीके की चीजें करते, ताकि जो चीज उनको नहीं पता वो बाकियों से इनको समझने को और सुनने को मिल सके। बहुत सारी महिलाएं और बहुत सुंदर सुंदर, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम सुंदर बनकर आए, पूरे एकदम लाल जोड़े में जो है। आप ये बताइए, आज व्रत रखा है, पतियां कहाँ हैं आपके? सभी के पति कहाँ आ रहे हैं रास्ते में, आ रहे हैं जी। उन्होंने व्रत रखा है या नहीं रखा? नहीं, हम ही नहीं रखा है, बस काफी नहीं, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने व्रत नहीं रखा। अच्छा, कहते हैं कि गणेश जी की पूजा सबसे ज्यादा जो है बहुत मायने रखती है, गणेश जी की पूजा करना। आपने गणेश जी की पूजा करी, माँ गौरी की आरती सुनी, अब अगला काम क्या होने वाला है? अब थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि इस समय आप लोग थोड़ा सा पानी ग्रहण जो है कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद फिर जो काम होते हैं उसी को करके शाम की तैयारी। थकावट नहीं हो रही? नहीं, थकावट नहीं हो सकता है माता रानी की कृपा कि ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। नहीं तो और दिन तो इस टाइम तक का तो पानी, खाना, कितनी सारी चीजें हम लोग लेते रहते हैं। जी जी, और दिन तो मिस हो भी जाता है, लेकिन आज तो मिस करने का मन भी नहीं करता। नहीं, आज नहीं कर रहा है। मैं तो रात में ही पानी पीती हूँ, दिन में पीती भी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं पीती हूँ। रात में अर्घ देके चंद्रमा को तभी पानी पिया जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन कहते हैं कि इस समय जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हम तो लेकिन चांद की पूजा करते हैं, चांद के बाद ही पूजा करने के बाद फिर पति जो जैसे होता है हाथ से पिलाते हैं तभी व्रत खुलता है। तभी आपका व्रत खुलता है। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत तो यहाँ पे अब आज के दिन हर महिला ही लग रही है, रोज भी लगती है, लेकिन आज जो है स्पेशल श्रृंगार जो है पतियों के लिए किया जाता है। आप बताइए, कॉम्प्लीमेंट मिला या नहीं मिला? अभी तो पति मिले ही नहीं है। नहीं मिले अभी तो शॉप पे है, वो शाम को ही बिल्कुल मनीषा, बड़ी दिक्कत है कि करवा चौथ जो है वो पत्नियों का दिन है, लेकिन पति पत्नी दोनों का ही दिन है, और सबका मन करता है कि पति साथ हो, लेकिन वर्किंग डे उन लोगों के लिए है। लेकिन पीछे से महिलाएं हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, सबने व्रत रखा है, सब सरप्राइज के तौर पर जो है वो रेडी हो गए। बड़ा सरप्राइज तो भी मिलने वाला है, बड़ा सरप्राइज, क्योंकि इंतजार होता है आज के दिन तोहफा क्या मिलेगा, और चांद देखने के बाद वो तोहफा मिलता है। एक बार श्वेता आपके पास आती हो, दिखाइए जरा। मेरे ख्याल से पूजा पहले राउंड की तो संपन्न हो गई होगी। श्वेता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, मैं बता दूं पहले राउंड की पूजा संपन्न हो गई है, इसलिए यहाँ पर जो महिलाएं फर्स्ट राउंड में मेरे साथ थी तो वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने करवा को लेकर, थाली को लेकर। आप बेहद खूबसूरत लग रही है मैम। ये बताइए, कितने साल हो गए करवा चौथ? दिस इज माई 35th ईयर, 35 साल। 35th ईयर। ये बताइए, जब पहली बार आपने किया होगा सर के लिए करवा चौथ, तो उस समय जो एक्साइटमेंट था आज भी वैसा ही है या थोड़ा कम हुआ? मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि मरते दम तक ये एक्साइटमेंट रहना चाहिए। क्या बात, कीप इट अलाइव। क्या बात, यू नो, तभी तो। एंड आई फील कि सुरूर जो होता है हल्का हल्का चढ़ता ही है, कम थोड़ी ना होता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, खास करके जो यंगर जनरेशन है उनके लिए। आपको कितने साल हो गए करवा चौथ? 31 years। 31 years। आपको भी, आपके चेहरे की रौनक भी बता रही है कि वो सुरूर जिसकी बात वो कर रही थी वो अभी आपके ऊपर भी पूरा दिख रहा है। दिखना भी चाहिए एक्चुअली, बट एक ही चीज हमें बस खाली लगता है कि मैं तो करती हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे को बोलते हैं, हर साल रिमाइंड करते हैं, क्यों कर रही हो फास्ट? अगर मेरे लिए करना है तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है मत करो, तो व्हाई डू यू डू इट? बस वही है, मैंने कहा जब तक ये प्यार है उनके लिए। यस, और वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए करवा चौथ क्या मायने रखते हैं? कितने साल हुए आपको करवा चौथ? मुझे ये 46th ईयर। 46 My years। God। बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत मुबारक। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? तो कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कानपुर की हूँ जी। दिल्ली के हैं मेरे हस्बैंड। कानपुर वाले हमारे स्टूडियो में भी बैठे हैं। बस वही एक्साइटमेंट है जो फर्स्ट में थी, वो बचपन में हो गया। तो करवा चौथ आपके लिए सिर्फ एक व्रत है जो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, या फिर इससे ज्यादा कुछ? ये सब कुछ है, बहुत कुछ है।
ये करवा चौथ की मतलब जो है महानता वो बता नहीं सकते हम शब्दों में। ये एक तरीके से बिल्कुल श्वेता, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये देखिए एक तरीके से हम जिसको कहते हैं जिस बॉन्डिंग का जिक्र आज हम कर रहे हैं कि आज की तारीख में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके से बैठती है। एक बार जल्दी से गुंजन आपके पास आते हुए। बिल्कुल, देखिए नवजोत, अब धीरे धीरे यहाँ पर प्राची जी के साथ उनकी सहेलियां भी आने लग गई हैं, खूबसूरत तैयार होके आई हैं। पहले तो आप लोग मुझे यही बता दीजिए, प्राची जी आप इस तरफ आइए, मुझे अब ये बताइए कितना टाइम लिया है आप लोगों ने तैयार होने के? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। आपको? 1 घंटा। और एक घंटा, आधा घंटा। वाह भाई, क्या बात है। मैंने भी वैसे आप लोगों के यहाँ पर आने के लिए अच्छा खासा टाइम लिया तैयार होने के लिए, मैंने भी 45 मिनट्स लिए। ब्यूटीफुल। थैंक यू। कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन? क्या प्यास लग रही है, भूख लग रही है? प्यास तो नहीं लग रही है, भूख भी नहीं लग रही है, बस इंतजार कर रहे हैं चांद निकलने का। अभी तो शाम ही हो रही है। बिल्कुल, एक्चुअली आदत इतनी हो जाती है कि वो चीजें फील नहीं होती, और इस एक व्रत का इतना एक्साइटमेंट होता है हम लोगों को। एवरी ईयर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्रत और त्योहार सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये एक ऐसा रहता है कि ये लगता है नहीं, ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। तो भूख प्यास तो फील नहीं होती है, बस हाँ फिर ये लगता है कि जल्दी से पतिदेव आ जाएं ऑफिस से और चांद भी निकल आए टाइम से। मुझे ये बताइए, आप लोगों को अभी तोहफे मिले हैं या मिलने बाकी हैं? मुझे मेरा बुक्ड है, अभी आया नहीं है, वो मुझे मिलेगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा, और आपका? मुझे तोहफा मिल चुका है, ये रहा इयररिंग्स। ये देखिए कान की बालियां मिली हैं इनको, हर साल गोल्ड ले रही हैं ये महिलाएं। और आपको क्या मिला है? मेरा तो हर साल का पायल ही आती है। पायल आती है, पायल का अच्छा कलेक्शन होगा फिर आपके पास। चलिए गुंजन, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए हो गया आप लोगों की मैं लौटती हूँ गुंजन आपके पास। एक बार जल्दी से जरा जयपुर का रुख कर लेते हैं। देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पंजाब, जहां पर इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और राजस्थान, वहां पर भी बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाया जाता है। रिदम मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रिदम, जयपुर की रौनक कैसी है आज? देखिए जयपुर की रौनक भी देखने लायक है। ठीक है, पंजाब का त्योहार है, पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है, पर फिर भी जयपुर में भी है। अभी अभी यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी बैठी थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। आपने जैसे ही हमसे बात करनी चाहिए वैसे इनकी कथा पूरी हो चुकी है, पर इसमें अच्छी बात यह कि महिलाएं अब हमसे बात कर पाएंगी, क्योंकि पहले वो उस समय पे बात नहीं कर पाती। तो हम मैम के पास आएंगे। मैम बहुत खूबसूरत लग रही है आप। पहले आप ये बता दीजिए कितने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही है? मेरे 38 साल हो गए मेरी शादी को, तब से करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। 38 साल की चमक तो दिख रही है, पर इसके पीछे मतलब इतना खूबसूरत लुक 38 साल तक कायम रखा हुआ है, इसके पीछे का क्या राज है? माता रानी अपने आप शक्ति देती है, अपने आप लंबी उम्र की कामना करते हैं, हमारी कामना पूरी करती है माता रानी। माता रानी शक्ति दे रही है, पर जो पति हैं हमारे जो हैं आपके पति परमेश्वर, उनका प्यार? बिल्कुल, उनका प्यार तो है ही। जैसे पूरा दिन भूखा रहते हैं तो हमें फील ही नहीं होता कि खुशी होती है, अपने पति की लंबी उम्र मांगते हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। अच्छा मैम, आपके पास 38 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये जानना है कि किसी के 1-2 साल ही हुए हैं शादी के और आपके 38 साल हो गए हैं, तो कितना फ़र्क आता है करवा चौथ में? कि कितना प्यार कम ज़्यादा होता है, गिफ्ट छोटा मिलने लग जाता है, क्या चेंजेस आते हैं? नहीं, हमें तो रेगुलर अभी भी उससे भी डे बाई डे ज़्यादा ही मिलता है। और हम क्या गिफ्ट मिला आपको? इस साल तो अभी रात को मिलेगा गिफ्ट। तो चलिए मतलब चलिए रिदम, लौटती हूँ मैं आपके पास। तो मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी लगातार मौजूद हैं। एक सवाल जो मेरी तमाम सहयोगियों ने पूछा है, ये सवाल हमारे चारों गेस्ट से। सुमित्रा जी, कितने साल हो गए शादी को? 15 इयर्स हो गए। 15, लेकिन मुझे लग रहा है स्कोर नितिशा जी का ज्यादा है और ग्लो भी नितिशा जी का ज्यादा है। क्यों नितिशा जी? बिल्कुल, मुझे 23 इयर्स हो रहे हैं और ग्लो तो बढ़ेगा ही, सुरूर बढ़ रहा है। एक सवाल जब मैं फील्ड में जाया करती थी ना, मैं सबसे ये पूछती थी कि पहला करवा चौथ और आज का करवा चौथ कितना फर्क आ गया। आप बताइए, पहला ज्यादा बेटर था या ये वाला बेटर है? नहीं, धीरे धीरे सब बेटर हो रहा है। हाँ तो ये बहुत बेटर है, ये बेटर है। वाना जी, अब आपके पास आती हूँ। शुक्र कनेक्शन की जब हम बात करते हैं, जरा वो भी हमें समझाइए। और थाली में जो चीजें रखी जाती हैं, इसके बारे में हर किसी ने बताया, लेकिन उसका महत्व क्या होता है?
थैंक यू नवजोत जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले हम शुक्र कनेक्शन पर बात करेंगे। आज का ये जो करवा चौथ है, वैसे भी ये शुक्रवार के दिन ही पड़ रहा है। आज चंद्रमा की भी अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा भी अपने उच्च वृषभ राशि में है, उच्च राशि में है यानी कि, तो बहुत ज़्यादा जब चंद्र और शुक्र वैसे भी होते तो लक्ष्मी योग भी बनता है। ऑल्दो यहाँ पर लक्ष्मी योग नहीं बन रहा, बट और भी आज बहुत सारे खास योग बन रहे हैं। शुक्र का जो कनेक्शन होता है, शुक्र अच्छा होता है तो एक मैरिटल ब्लिस जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शुक्र हमारी फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा डिनोट करता है। तभी कहते हैं जो श्रृंगार करना होता है, श्रृंगार की एक इम्पॉर्टेंस होती है। हर श्रृंगार का अपनी लाइफ में एक ना एक मीनिंग होता है। इवन सिंगल श्रृंगार हैज़ इट्स ओन मीनिंग। तो ऐसा नहीं होता था, जो प्राचीन काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं श्रृंगार अगर वो लोग करते थे तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। तो ये जो आज का करवा चौथ है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। शुक्र बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में। और अगर हम थाली की बात करते हैं तो थाली में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वता होती है। जैसे थाली में जो है मठियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मीठी मठियाँ, नमकीन मठियाँ। थाली में जो है करवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक करवा जो होता है वो चीनी का होता है, जो माता पार्वती के आगे रखा जाता है, जिसपे कुमकुम और कलावा जो है वो लगाया जाता है। थाली में जो करवा दूसरा होता है, मिट्टी का जो करवा होता है, वो पंच तत्वों से बना होता है। इसका मतलब जो है, जो फीमेल्स हैं, जो व्रत रखती हैं महिलाएं, वो ईश्वर को साक्षी मान के, पंच तत्वों को साक्षी मान के अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। इसके बाद जो करवे में सीके भी जो हैं वो डलती हैं। तो जो आप अगर स्टोरी पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो वीरवती ने जो अपने हस्बैंड को बचाया था, जो प्राचीन द्वापर युग से जो कथा चली आ रही है, उसमें जो है सीके उसने यूज़ करके उस मगरमच्छ को जो है भगाया था। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। थाली में जो है आप मेवा भी रख सकते हैं, और जब भी आप कथा के लिए जाएंगे तो आप जो है चुनरी ओढ़ें या कुछ ब्राइट कलर्स जो हैं वो आप पहने। जैसे शेड्स ऑफ पिंक हो गए, आज शुक्रवार का दिन है तो अगर आप पिंक कलर पहनते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ है। शेड्स ऑफ रेड हो गए, शेड्स ऑफ येलो हो गए, ग्रीन हो गए, जो आपके शगुन के कलर्स होते हैं। और थाली में थोड़ी सी दक्षिणा आपने जो है वो ज़रूर रखनी है। जब आप मंदिर जाएंगे तो आपने करवा माता के आगे माथा जो है ज़रूर टेकना है, और थोड़ा सा भोग जो है वो आपने करवा माता के आगे भी निकालना है, और माता पार्वती को भी जो है आपने भोग आज के दिन ज़रूर लगाना है। बिल्कुल। अब सुमित्रा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। शुभ योगों का भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 200 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है, जबकि सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। सौभाग्य वाला ये करवा चौथा है। कौन कौन से शुभ योग इस समय बन रहे हैं? जी, एक तो सिद्धि योग बन रहा है यहाँ पर। इसमें पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन में जो भी आप समझ लीजिए कि शांति और सुख दोनों का ही संकेत ये दे रही है, और ये मनोकामना भी पूरी करेगी। और सेकेंड योग जिसकी बात करते हैं वो है शिव वास योग। ये बिल्कुल सही बोल रहे कि ये 200 साल बाद ये योग बन रहा है। तो शिव वास, आज शिव जी का वास है, तो शिव जी को प्रसन्न करके पार्वती जी ने, मतलब समझ लीजिए सृष्टि के सबसे मेन आदमी को ही प्रसन्न कर लिया, और वो हमेशा ही उन दोनों के बीच में। अब देखिए, अब अर्धनारेश्वर स्वरूप भी जो हम बोल रहे हैं, जिसमें हम शिव और शक्ति दोनों एक साथ एक दूसरे में सम्मिलित है। यही एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का आइडेंटिटी भी एक दूसरे के अंदर पूरा मर्ज हो जाता है। तो ये चीज शिव जी में ही आप देखेंगे, आप बाकी और किसी देवता का इस टाइप का स्वरूप नहीं देखते। तो शिव और शक्ति जब दोनों एक साथ मिलते हैं, और आज जब हमको ये शिव वास योग जब मिल रहा है, तो इसमें अगर हम शिव जी और पार्वती जी को अगर प्रसन्न करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे प्रेम भी बढ़ेगा, और अटूट जो बंधन जिसमें हम एक रिलेशनशिप को बांधना चाहते हैं, जो कि आज बहुत फ्रेजाइल हो गया है, बहुत छोटे छोटे बातों से जो रिलेशनशिप टूट जाती है, उस बॉन्डिंग को हम बढ़ा सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी हस्बैंड वाइफ के आपस में अगर डिस्प्यूट है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक साथ दोनों की अगर फोटो रखते हैं तो उनको एक क्लैरिटी मिलती है, समझ में आता है कि हमारे बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर झगड़ा सॉल्व होता है तो वो डिवोर्स या सेपरेशन तक नहीं जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वैसा करा जाए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहते हैं कि जब अगर हम ग्रहों को अगर प्रसन्न कर पाते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में सुख शांति ये दोनों चीज आते हैं। बिल्कुल। 2-3 छोटे छोटे उपाय जो कर सकते हैं, जैसे पार्वती जी को आज लाल कुमकुम जरूर चढ़ाएं, 11 बार चढ़ाएं। उस टाइम ओम सौभाग्यदायिनी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, और कोशिश करें ओम सोमाय नमः इसका भी 108 बार जाप करें। जब हम समझिए जब हम पूजा कर चुके होते हैं, इसके बाद आपको अगर पार्वती जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उसके लिए आप 13 दीपक जलाएं और चंद्रमा के और पार्वती जी को ध्यान करते हुए उनको अर्पित करें। इससे क्या होती है, जीवन में जो भी मैरिटल कठिनाइयां हैं,
या रुकावट है या कोई बीमारी के चलते ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जो प्यार संवाद जो नहीं कर पाते हैं वो भी वहीं पे सॉल्व होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि और एंड में अपने पति के सर पे टीका जरूर लगाइए, क्योंकि ये उनकी रक्षा कवच बनती है और उनको भी प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल। अब श्रुति जी आपके पास आऊंगी। हम शुक्र कनेक्शन का जिक्र तो यहाँ पर कर ही ले रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से अहम ग्रह हैं, वो कौन से मुख्य ग्रह होते हैं जो एक हस्बैंड और वाइफ की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो उनके जीवन में सौभाग्य लेकर आते हैं? देखिए, मंगल जुड़ा होता है आपका मांगलिक कार्यों से। तो जब हम रोली और सिंदूर की बात करते हैं या हम कहते हैं कि आप ब्राइट कलर्स पहनिए, हैप्पी कलर्स पहनिए, लाल रंग का प्रयोग करिए, शेड्स ऑफ रेड की जब हम बात करते हैं तो वो मांगलिक कार्यों से होती है। महिलाओं में अक्सर ऊर्जा वो उतनी एक्साइटेड नहीं रहती जैसे पुरुष रहते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी ऊर्जा जो है वो बनी रहे, हमेशा वो खुश खुश रहें, तो इसलिए उनको लाल रंग के जो है प्रयोग के लिए ज़्यादा कहा जाता है। फिर आता है कि आपका देखें पीला रंग है, हल्दी की गांठ, जैसे हमने कहा कि नहीं आप इसका एक बार प्रयोग करें, क्योंकि वो गुरु ग्रह से जुड़ी होती है, तो वो शादी में स्थिरता प्रोवाइड करती है, परिवार का जो है आपको सपोर्ट मिलता है, उनका समर्थन मिलता है, सुख संपत्ति जो लक्ष्मी है वो कई हद तक लाइक स्थिर रहे आपके जीवन में, जो आपका संचित धन हो उसमें वृद्धि हो, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। फिर सूर्य की जब हम बात कर लेते हैं तो देखें शादी में दोनों जो मतलब कपल है, पुरुष और महिला दोनों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य ग्रह वहाँ पे आ जाता है कि आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी वो स्ट्रांग होना उसका जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे केसरी रंग हम कहते हैं कि आप करें, आप जो कलावा बांधते हैं देखें वो हल्का सा केसरी रंग में होता है, या फिर वो उसमें लाल पीला रंग जो है दोनों वो मिक्स करके वो अक्सर कलावा जो है वो बनता है। तो ये देखिए जो पूजा की थाली है ना, इसमें 5 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। मैं उस पर लौटती हूँ जरा, उस पर लौटती हूँ, श्रुति जी बताइएगा, लेकिन एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इस पर्व को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखो आज कुछ खाना पीना तो है नहीं, काम भी कुछ नहीं है, तो छुट्टी है सारी बहनों की, तो फोटो खुद खिंचाऊंगी मैं, पर एक बार सेटल डाउन हो जाओ प्लीज, आइए ना, सब लोग बैठे हैं, खूब आनंद करेंगे हम लोग। मेरी ओर से आप सभी बहनों को तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज माइक खुद ही संभाले हुए हैं और इस पर्व को किस तरीके से एंजॉय कर रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वापस लौटेंगे श्रुति जी आप ही के पास। अब वो थाली में 5 चीजों का जिक्र आप कर रहे थे और वो होना बहुत जरूरी है, बताइए। 7 ग्रह भी हैं और वो जो 5 चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सूर्य जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, मंगल रोली लाल रंग जिसको हम कहते हैं जो सौंदर्य और उसमें आपके रिलेशनशिप में एक ऊर्जा बनाए रखता है जो कि बहुत ज़रूरी है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। फिर आती है कि हल्दी की गांठ, जब हम हल्दी की गांठ अगर आप रखते हैं तो वो एक स्थिरता लेकर आती है। जल जो चंद्रदेव की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इमोशंस को डिनोट करते हैं कहीं ना कहीं। और व्रत का मतलब ही है कि संयम और संकल्प धारण करना, कि आप जो है मन अपना शांत करके शून्य जैसे कर लेते हैं ना, कि आप सुख हो दुख हो आप समान रूप से वहां पे निभाएंगे रिश्ते को। हाँ, और उसको मेडिटेट करना। बिल्कुल, मैं लौटूंगी एक बार जल्दी से। सुशांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, पीछे तस्वीरें में देख रही हूँ, रेखा गुप्ता ने माइक अब आज अपने हाथ में ले लिया है और फुल एंजॉय कर रही हैं इस पर्व को और वो जोश उत्साह नजर आ रहा है। दिखाइए तस्वीरें वहां से। प्लीज प्लीज चलो भाई, क्या चल रहा था? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये पहला करवा चौथ है। पहले वो कई बार करवा चौथ का फास्ट जो है वो रखती रही है, लेकिन आज जो सेलिब्रेशन उनके घर में अगर आप देखेंगे तो खुद उन्होंने माइक जो है वो संभाल लिया है। जो महिलाएं हैं, पार्टी वर्कर्स, इलाके विधानसभा की जो तमाम उनके लिए खास प्रोग्राम जो है वो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडिविजुअली मुख्यमंत्री जो है वो एक एक करके तमाम महिलाओं को करवा चौथ का इस पूरे बधाई देती हुई नजर आ रही है। अभी हमारे बेंगल्स और रिंग रह गए हैं, देर बाद ही और उसके बाद 3 हाउस, ठीक है, बेंगल्स और रिंग रह गए, बाकी सब जो है वो पूजा पाठ करेंगे तमाम महिलाओं के साथ। और उसके बाद बिल्कुल कोई फोटोग्राफ ले रहा है? चलिए सुशांत, मैं लौटूंगी आपके पास और ये तस्वीरें रेखा गुप्ता के घर की, जहां पर करवा चौथ के उत्सव को लेकर वहां पर एक आयोजन, भव्य आयोजन किया गया है। 5:57 वो समय जो शुभ मुहूर्त है पूजा का। हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने और हमारे तमाम सहयोगी
अलग अलग जगह की रौनक भी दिखाते रहेंगे, आपको पूजा भी दिखाएंगे और साथ ही साथ अगर चांद का इंतजार हो रहा है तो वो कब खत्म होगा। रहिए गुड न्यूज टुडे के पास, रहिए हमारे साथ।